गोकुल के प्रतिपालन लायक नंद गोप के रहिए। ऐसे सुख अपने दृग देखो सकल संपदा बाढ़ी। याते कहाँ अधिक चाहियत है अष्ट महासिद्धि दाढ़ी। चिरजियो यह नंद लाल तेरो द्विज बर बोले बानी। नंद राय यश जुग जुग बाड़ो परमानंद बखानी। मैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो। सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो। नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं। आपके लाला को नित्य मंगल होएगो। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो। सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं। और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे हैं। नन्हे से लाल जी मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवे की गति सीख रहे हैं। और गति से कैसो चलो जाए। छोटे छोटे चरण कमलन से मणिमंडित आंगन में जैसे ठाकुर जी घूमे, आकाश से देख करके समस्त देवी देवता यशोदा मैया के चरणन की बलैया ले में, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। क्यों? बोले नारायण साक्षात तेरे हाथन सो पूरा विश्व जिनकी कृपा से चलनो सीखे, वो तेरे हाथन सो चलनो सीख रहे हैं। वो तेरे कहावे से बोलवो सीख रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैया की गोद में नेक्स्ट से लाल जी हैं। कभी कभी मैया अकेले छोड़ के लाल जी को दूर खड़ी है जाए छुप के कि अब लाला कहा करेगो। तब ठाकुर जी कछु लीला करें, उनको देख करके यशोदा मैया अति आनंदित है जाएं। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। एक मधुर भाव हमारे ठाकुर जी के नृत्य को चंद्र सखी जी वर्णन करें। मैया ताल देवे और वह ताल को सुनकर के ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी आंगन में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे प्रभु 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 की मैया। हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। 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 ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नचावे यशोदा मैया। नाचे लाल नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नंद के लाला की
न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले। तो फिर वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा 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 मैया। हे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। और पगड़ी न पहने लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहने लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहने लाला, स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहने लाला, स्वाफा न बांधे। तो फिर क्या करे, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। हे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। हंस हंस कर लगावे यशोदा मैया, हंस हंस लगावे यशोदा। हे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। गोविंद में
विश्व को नचावे वारो आज स्वयं नाचवो सीख रो है। नेक नेक ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं। अब मैया ने सबसे पहले लाला को, नेक ध्यान से बैठ जाओ सब लोग, बालकों नेक बैठ जाओ। ठाकुर जी कम पढ़ रहे हैं कि तुम उधम मचाओगे यहाँ? ठाकुर जी मचान दो। तो महाराज अब मैया ने ठाकुर जी को याद करा दियो, कहा लाला जी कहा है? ठाकुर जी बोले मैया कहा है? बोले ये नाक है। अब मैया जब भी कहें लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी यूं पकड़े। लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी यहाँ पकड़े। लाला तेरे गाल कहाँ है? जेरे गाल। ले लो तेरो पेट कहाँ है? तो पेट पकड़ ले। हाथ कहाँ है? सो हाथ पकड़ ले। पाम कहाँ है? जेरे पाम। ऐसे ठाकुर जी सब सीख गए, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते मैया, ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। नेक बालक उनको शांत कर लो मैया है। तो अब मैया तो सब गोपीन को बुला लाई। अरे मेरो लाला तो सब जाने, कछु पूछ लो मेरे लाला। तो सब गोपी सामने बैठ करके बोली लाला तू सब जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य, आज बहुत दिनों के पश्चात गोवर्धन कथा के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष व्यासपीठ पे प्राप्त हुआ। गोवर्धन में जो कथा जून में हुई तब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद हम भी विदेश चले गए, हम विदेश से आए तो पूज्य गुरुदेव भगवान चले गए। कल ही वापस आए हैं। जय हो। श्री नैयायिक गुरु जी भी पधारे हैं, चरणन में बारंबार वंदन प्रणाम। लाओ। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय। कल ही आप अमेरिका की यात्रा से वापस पधारे और आज व्यासपीठ पे आपका आशीष प्राप्त हुआ। सौभाग्य है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं, सब में हम तो बालक बुद्धि हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की ही कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही बोल रहे हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत जी में महात्मा में ही कह दिया कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो प्राप्त करा देता है। भले ही फिर शिष्य की साधना भले ही कम हो, गुरु कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमारे तो पिताजी ही गुरु जी हैं, वैसे ही खूब प्रेम भी उड़ेल देते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं, सब अपनों सब हमको प्रदान कर दें। वही से कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं।
नैयायिक गुरु जी पधारे हैं, श्री चरणन में बारंबार प्रणाम करें। ठाकुर जी की बाल लीलाओं पर 5 दिवस की चर्चा चल रही है। तो ठाकुर जी को मैया ने सिखा दियो, लाला जे नाक है, जे आंख है, जे जीव है। अब मैया गोपीन को बुला लाई और गोपीन के सामने ठाकुर जी बैठा दिए। अब मैया कह रही, लाला पूछो पूछो गोपी आते पूछो। एक गोपी बोली, लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली, लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली, हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजावे, ठाकुर जी किलकिल करके हंसे, आ सब कितने खुश है रहे हैं। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली, लाला तेरे कान कहां है? तो ठाकुर जी को ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहां है? अच्छा, वो गोपी के मन में काई, लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी है कि कहूंगी, ना ना लाला क्षमा कर दियो, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी की मन की बात समझ गए। गोपी के, लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली, कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले आज। बोले, कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपायो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं, ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा खड़ी खड़ी सुन नहीं, अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माहे। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले, कहा ऐसे रहने दी। जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माहे। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा, और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले, कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। वो कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर, खेलूंगो ब्रज माहे। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में। कैसे कह रहे लाल जी? चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को, छू न तेरी छाह। ध्यानपूर्वक। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा, कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो, चौंकनो पता कहते कहीं ब्रज भाषा में, गन्ना खावे, गन्ना चौंके, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को, छुओ न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब मैं अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तू दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने, दर्पण हृदय लगाए, तो मेरे और कौन दूसरो, तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो, वर्णन करी मुन मूढ़, रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर, अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव। वे कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो, और हृदय से लगा करके बोले, देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जी मैं ना हूं, जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है।
फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े होकर दिखा रही, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाक्य केश भी ऐसे, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले, ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ा मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जी मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देख, अरे मैया जल्दी काजर लगाए थे, ढोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे, जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है, और दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे गरे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सुन लगे तो उनको देख के फिर नाचन लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो ने गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचन लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। आहा, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुला में, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। आहा, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन में लावत। कबहू प्रतिबिंब खम्भ को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खम्बान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती यह लीला, हरख आनंद बढ़ावे। सूर शाम के बाल चरत नित, ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम। ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्,
अनन्यो शोकात आप तुरलम मनसो वनस्थान। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे 4 चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माँ तो पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मौसम कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करने लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल के मैया बेलन लगे खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले मैयारी तू इनको चिनत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने। मैया बोली ना मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूलो बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर से बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छा फिर। बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भावते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहां आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागर बहुत रिझाए।
मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो, सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसों बड़ी रीझ गई है मैया, अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसों, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं, बाल लीला में ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलियां जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3-3.5 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं, सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। अच्छा देखो, अभी मन में भाव आ रहा हो कि अब तो कथा कुंज की है रही है। कुंज में किशोरी जी नहीं आवे, लेकिन अब किशोरी जी ने आकर के कुंज भी निकुंज कर दी। और अब कल से लीला में किशोरी जी विराजेंगी तो निकुंज की लीला आवेगी। बड़े भाव से हम आप सब लोग सुनेंगे। आओ वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो, आप लोग नाचो ताली बजाओ अच्छो है, वृंदावन बोलवे में कंजूसी मत करो। वृंदावन जब बोले तो श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी सबन को प्रणाम है जाए, पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम केवल वृंदावन बोलवे से। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, 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 हे
के मदन मोहन का रूप निरख के सनातन बलि बलि जा वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भक्त हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो सुधा को खान हमारा प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा ओ नाम बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो अभी एक सूचना और दें छोटी सी आगामी 14 दिसंबर को 14 दिसंबर एक दिवसीय श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से मदन टेर जहां पर राधा वल्लभ जी विराजे वहां पर एक दिवसीय भक्तमाल कथा है मदन टेर पर ही है जहां श्री राधा वल्लभ जी प्रथम विराजे वहीं पर खुले सघन कुंज में खूब सर्दी कोहरा में बैठ के हो हे मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो हाँ सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन
नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही हाँ, प्यारे नवल कुंज ही अमान, नवल कुंज ही हे कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रजधारे, हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की निधिवन करत बिहार। इसका भाव समझे हो आप? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, इसका अर्थ सब लोग ये लगा लेते हैं सबसे सुंदर। भुवन चतुर, पृथ्वी के नीचे 7 भुवन हैं, पृथ्वी के ऊपर 7, मतलब स्वर्ग से लेकर के पाताल तक 14 भुवन हैं। और इन 14 भुवनों की सबसे बड़ी जो सुंदर वस्तु हमारे वृंदावन में है। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रीश इंद्रेश दुलारो। हे प्यारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
श्री राधा रमण लाल की, जय प्यारे गिरधर लाल की, जय पूछ री के लौटा की, वो प्यारे, क्या बात है वंशी वारिस, शाबाश। आप सबन को बारंबार प्रणाम। अब तो ये नारो ऐसा है, कहीं जाके कोई बोले तो सब यूं कहें ये भक्ति पथ वाले आ गए सब रे। आप सबन को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान आज विराजे हैं। पूज्य नैयायिक गुरु जी भी हमारे मध्य में आए हैं। हमारी भावना तो ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के 2 शब्द आशीष हमको प्राप्त हो जाएं। आप सब लोग, वैसे गर्मी तो खूब है गई है, पर नेक बैठ जाओ, नेक 2 मिनट बैठ जाओ, और फिर आरती के बाद आप सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करना। नेक देर के लिए सब लोग विराजमान हो जाओ। बस बहुत आनंद रस वृष्टि हो रही है। गोपाल जी की बाली लीलाओं का रसामृत चिरंजीव इंद्रेश के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उस अमृत का पान कर रहे हैं। आदरणीय पूज्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी नैयायिक जी ने कितनी सुंदर गोपाल जी की वंदना न्याय विधि के अनुसार बताई, उनको प्रणाम। पार्श्व में 2 संत विराजमान हैं, दोनों के चरणों में वंदन। आप सब लोग इतनी निष्ठा और प्रेम से सुन रहे हैं कथा, और इंद्रेश जी की जो अभी बड़ी प्रिय रचना है, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। बहुत आनंद रस वृष्टि हो रही है। गोपाल जी की बाली लीलाओं का रसामृत चिरंजीव इंद्रेश के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उस अमृत का पान कर रहे हैं। आदरणीय पूज्य श्री राम सुदर्शन मिश्र जी नैयायिक जी ने कितनी सुंदर गोपाल जी की वंदना न्याय विधि के अनुसार बताई, उनको प्रणाम। पार्श्व में 2 संत विराजमान हैं, दोनों के चरणों में वंदन। आप सब लोग इतनी निष्ठा और प्रेम से सुन रहे हैं कथा, और इंद्रेश जी की जो अभी बड़ी प्रिय रचना है, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा रमणम हरे हरे के बाद ये लाला की द्वितीय रचना, पूरे विश्व में लोग इसको गाते हैं, सुनते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान की बाल लीलाओं का तो हमारे ब्रज के रसिक महापुरुषों ने, जिसमें पूज्य सूरदास जी और अष्टसाप के जितने सखा हैं, उन्होंने जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। इंद्रेश अभी बता रहे थे सूरदास जी की रचना, पुष्टि मार्ग के और संतों की रचना। सूरदास जी की वाणी भागवत के 10वें स्कंद के एक एक श्लोक की व्याख्या है। इतना सुंदर वर्णन किया है। हमारे चतुर्वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने खूब इसकी व्याख्या की है। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, आनंद उल्लास में भरी हुई। सब सखियों ने उनसे पूछा, कहां बात है, बड़ी खुश रह रही है, बड़ो प्रसन्नता दर्शा रही है, काय को? उस सखी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि ब्रज की जो गोपियां हैं कोई साधारण नारी नहीं है, ये सब वेद की ऋचा हैं, वेद के मंत्र हैं।
गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रसामृत पान करे वो गोपी है। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। सखियों ने पूछा इतनी खुश काई को रह रही है, बड़ी प्रसन्न कहाँ बात है? बोले स्तणु सखी कौतुक में कम, शृणु सखी कौतुक में कम, नंदन के तांगणे मया दृष्टम, गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने एक बड़ा कौतुक देखो, बड़े आनंद संवर्धन को दृश्य देखो। गोपी बोली कहां देखो? बोले गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वेद जिसको न इति न इति न इति नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वह परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा जगत नियंता जगदाधार जो निराकार है, वो नराकार बनकर के आज नंद के आंगन में मैंने देखा। गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गाय की धूली से धूसरित, अभी लाला बता रहे थे ना कि कन्हैया लेट जाते हैं आंगन में और मैया के सामने है बाल लीला करते हैं। तो गोधुलिधु सरितांग, गाय की धूल से धूसरित जिनका अंग है, नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म नंद जी के आंगन में नृत्य कर रहा है। साक्षात पर ब्रह्म नाच रहा है, साक्षात पर ब्रह्म लेट रहा है। भावना में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बहुत बड़ी क्षमता है कि न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। दान करना चाहिए, लेकिन दान परमात्मा से मिला देगा ये कंफर्म नहीं है। तपस्वी जीवन हमारा होना चाहिए, तपस्या जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन तपस्या तुम्हें परमात्मा से मिला देगी ये कंफर्म नहीं है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है। नित्य अग्निहोत्र नित्य हवन होना चाहिए, लेकिन वह भी तुम्हें प्रभु से मिलाएगा ये कंफर्म नहीं है। दिन में 5 बार स्नान करें, 30 दिन के महीना में 60 बार भूखे रहें, व्रत करें, होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन वो व्रत उपवास तुम्हें प्रभु से मिला देंगे ये जरूरी नहीं है। तो कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। अमलया भक्त्या प्रीयते, परमात्मा अमल भक्ति से मिलता है, निर्मल भक्ति से मिलता है, निष्काम भक्ति से मिलता है, जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, जिसमें कोई अभिलाषा नहीं, जिसमें कोई अभिप्सा नहीं, केवल गोविंद को पाने की इच्छा। अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हीं को मनाना, फिर होगी भक्त की जीत, दुनिया क्या जाने। तो वेदांत प्रतिपाद्य जो परब्रह्म है, वो ब्रज की गलियों में लोट लगाता है, यशोदा के आंगन में क्रीड़ा करता है। और कितना सुंदर अभी राधा माधव के मिलन का प्रथम कितना सुंदर वर्णन रसकाचार्यों की वाणी के माध्यम से, भागवत के आश्रय से चिरंजीव इंद्रेश सुना रहे थे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अभी जयपुर की कथा में पूरी सुन रहा था अमेरिका में, उसके पहले पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ के चरणों में इतना सुंदर भागवत का आयोजन था, वो भी मैं देख रहा था विदेश में। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है, संत महापुरुषों का बहुत स्नेह इंद्रेश को प्राप्त होता है। अब हम तो पिता हैं तो आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन लाला के मुख से जब भगवत गुणानुवादों को भागवत के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं तो और ज्यादा आशीर्वाद हृदय से निकल पड़ता है। आप लोगों की, भक्तजनों की जो शुभकामना है ना, वह भी परमात्मा के आशीर्वाद से कम नहीं है।
मैं देखता हूँ कथा से बहुत पहले से आप आकर विराजते हैं और कितना आनंद रस का आप्लावन यहाँ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। और कथा के जो आयोजक हैं हमारे कानपुर से हैं, मिर्जापुर से, तो राजेंद्र अग्रवाल जी और उनका पूरा परिवार जो इस कथा के आयोजक हैं मिर्जापुर से पधारे हैं, उनके परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामना। शीश आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। राधा माधव के चरणों में आपकी अविरल प्रीति उत्तरोत्तर बढ़े, राधा माधव की पूर्ण कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना। बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।